मात्र शक्ति की बचाते हुए मैं अपने साथी सभी मंत्रीगण पार्टी के हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। 1 बजे अनुरोध है कि माननीय को चेक वितरण हेतु अगवानी करने की कृपा करेंगे। करताल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन कराएंगे और शून्य ब्याज दर पर किसानों की आय को 2 गुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बबीता रावत पुत्री श्री सुरेंद्र सिंह रावत आज घसियारी कल्याण योजना ये ऐसी योजना है जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। महामारी के समय में जो हमारी बहनें विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, वो कोई बुनकर का काम करती है, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई बुनाई सिलाई का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का, बकरी पालन का, अपने आजीविका चलाने का जो काम करती हैं। इस कोरोना महामारी में वो बहनें भी अपने पैरों पर डटकर खड़ी रहे, क्योंकि उनके उत्पाद बने थे, कुछ का रॉ मटेरियल आया था, वो बर्बाद न हो, उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम उन बहनों को 119 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, जबकि सरकार भी इस समय परेशानी में है। इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है। हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त होगा। 50% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ा होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ा होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं
वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है।